हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आपने अभी तक पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज ऑफ टेंस। जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को उसी तरह के पास्ट टेंस में हम बदल देंगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ स्थितियां ऐसी हैं जब आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो। वो स्थितियां कौन सी हैं? मेहनत करते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। मेरे सपनों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो मैंने नापी है कुछ गज ही जमीन, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है। ध्यान से देखिए कैसे करना इसे। ये सारी प्रेरक बातें आपके लिए कह रहा हूं। आप लोगों को अभी पूरा आसमान अपना बाकी है, यानी पूरा करियर, पूरा फ्यूचर अभी आपको अपना बनाना बाकी है। देखिए पहला रूल मैंने लिख दिया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस है, किंतु या कोई कहावत, मुहावरा, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन, आदत जन्य क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसा कार्य जो आदत प्रकट करता हो, वैसी स्थिति में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। देखिए एग्जांपल्स लिख रहा हूं और बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आप सीखिए। जैसे कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, यू सेड टू मी, कामाज लगा दिए और लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखा पास्ट टेंस में है और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन क्योंकि ऑनेस्टी, ईमानदारी एक अच्छी नीति थी, है और ईमानदारी हमेशा अच्छी ही रहेगी, इसलिए इसका टेंस नहीं चेंज होगा। देखिएगा इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। हो जाएगा यू सेड टू का टोल्ड, क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है और नियम है कि यदि असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी आया है तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। मी कामाज लाइन कंजंक्शन दैट क्यों? क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है। और बस सीधे लिखते चले जाइए, दैट ऑनेस्टी इज, अब आवाज नहीं होगा, द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी हमेशा अच्छी रही है और ईमानदारी हमेशा अच्छी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका आ गया, शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच कह रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड लिखा पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, राइजेस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। लेकिन इसका टेंस हम पास्ट में नहीं बदलेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि आगे एक खगोलीय घटना लिखी हुई है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और सूर्य हमेशा पूरब में निकलता था, पश्चिम में अस्त होता था। आज भी सूर्य पूरब में निकला, पश्चिम में ही अस्त होगा, और सदैव सूर्य पूरब में ही निकलेगा। एंड इट विल ऑलवेज सेट इन द वेस्ट। चेंज नहीं करेंगे हम इसके टेंस को। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी सेड का सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट ना होने के कारण टोल्ड में नहीं बदलेंगे। कामाज रहेंगे तो कंजंक्शन दैट इसलिए क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है
और बस लिखते चलाइए दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट माने पूर्व, एंड सेट्स इन द वेस्ट। टेंस नहीं चेंज हुआ। ये अपवाद है, यानी हमेशा हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट ही होगा। लेकिन देखिए, अगर कोई आदत वाली क्रिया है, कोई कहावत मुहावरा लोकोक्ति है, या कोई सार्वभौमिक सत्य है, कोई खगोलीय घटना जो हमेशा होती रहती है, इनको हम पास्ट में नहीं करेंगे। बहुत आराम से सीखते रहिए। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन है, द फादर सेड, कॉमाज, द डॉग्स bark at strangers, the dogs bark at strangers। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, हमेशा भौंकते रहे कुत्ते, आगे भी अजनबियों पर वो भौंकेंगे ही, उनको देख करके वो बार्किंग अवश्य करेंगे। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्योंकि ये कुत्तों की आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड लिखा हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। और देखिए, बड़े आसानी से हम लोगों ने चेंज कर लिया। इसी तरह से फिर कोई एग्जांपल है, the teacher said to us, commas, the God is everywhere, the God is everywhere लिख लें, चाहे ऑमनी प्रेजेंट लिख लें। मैं ऑमनी प्रेजेंट लिखता हूं, जिससे आप एक नया शब्द भी, एक नया वर्ड सीख जाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी ईश्वर सब कहीं उपस्थित है। तो भाई यह मान्यता है कि ईश्वर सब कहीं है, तो यह हमेशा ही ऐसे ही रहेगी मान्यता, और वो हमेशा उपस्थित भी रहेंगे। क्या हो जाएगा? द टीचर, इस बार ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड को हम टोल्ड करेंगे, टोल्ड अस। कंजंक्शन के रूप में दैट आ गया असर्टिव सेंटेंस, आप लोग इस चीज को सीख गए। दैट द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। और इस तरह देखिए, बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसे भी चेंज कर लिया। ध्यान क्या रखना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट है। फिर भी उसमें क्या है? कोई प्रोवर्ब कहावत है, मुहावरा है, कोई सार्वभौमिक सत्य है, या हैबिचुअल एक्शन आदत वाली क्रिया है जो आदत प्रकट करे। तो वैसी स्थिति में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। इस चीज को हमें विशेष ध्यान रखना है। जिस तरह से आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट है, किंतु वो कोई आदत जनित क्रिया, हैबिचुअल एक्शन यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, या प्रोवर्ब कहावत है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। इसी तरह से एक एक्सेप्शन, एक अपवाद पास्ट टेंस में भी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। ऐसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बदलते थे। रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, किंतु यह कोई ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट है, तो हम टेंस का चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर भी नहीं करते हैं। आप ध्यान दीजिए एग्जांपल्स पर, तो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कोई सेंटेंस है,
द टीचर सेड, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, 1947 में भारत देश आजाद हुआ और इस बात को लेकर टीचर ने बताया। अब रिपोर्टिंग और पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट, देखिए पास्ट में V2 आ गया ना, गेट गॉट, लेकिन क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना है इसलिए टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, हो जाएगा इंडायरेक्ट करेंगे आप, द टीचर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं करेंगे, कामाज टाइम कंजंक्शन दैट। अब आगे लिखते चले जाइए पूरा, दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, बन गया इंडायरेक्ट। एक और देखिए एग्जाम्पल, बात अच्छे समझ में आनी चाहिए। अ मैन सेड टू मी, कामाज गांधी जी डाइड इन 1948, ये भी एक बहुत बड़ी घटना हमारे देश के इतिहास में घटी। इसमें भी टेंस का चेंज नहीं होगा, ऐतिहासिक घटना है। A man told me, a man told me, सेट टू का टोल्ड कर दिया, क्यों, ऑब्जेक्ट है। कामा टाइम कंजंक्शन दैट, दैट क्यों आ गया, असर्टिव सेंटेंस है। और बस लिखते चले जाइए, गांधी जी डाइड इन 1948। इसी तरह से जैसे कोई एग्जाम्पल है, he said, कामाज नेहरू was the first PM, PM माने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई बात नहीं। जब इंडायरेक्ट करेंगे हो जाएगा ही सेड का सेड ही लिखेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे कामाज उठा करके, आगे नेहरू PM थे, इतिहास की बात है और वही अब फर्स्ट ही रहेंगे, फर्स्ट दूसरा कोई हो नहीं सकता, तो लिखते चले जाइए, नेहरू वाज द फर्स्ट, बिल्कुल पहले PM। हम जब किसी शब्द को एब्रिविएशन से लिखते हैं, यानी कि एब्रिविएशन करेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे इस तरह से, तो आपको कैपिटल लेटर यूज करने हैं और उनके बाद एक डॉट लगाना अनिवार्य है। आगे ऑफ इंडिया, और देखिए इसका भी कोई टेंस नहीं चेंज हुआ, अदरवाइज में होता अन्य सेंटेंसेस में तो वाज को हम लोग हैड बीन में चेंज कर देते। इसी तरह जैसे कोई एग्जांपल है, शी सेड टू अस, कामाज राणा प्रताप वाज अ ग्रेट पैट्रियट, पैट्रियट माने देशभक्त भाई थे, बहुत महान देशभक्त थे, बड़ा नाम है, आप जानते हैं, इनको इतिहास में पढ़ा होगा कि अपने देश के लिए कितना लड़े, कितना संघर्ष किए, पर अधीनता या गुलामी स्वीकार नहीं की। जब इंडायरेक्ट करेंगे हो जाएगा सी सेड टू, टोल्ड हो जाएगा अस, कामाज करेंगे तो दैट, राणा प्रताप वाज अ ग्रेट पैट्रियट, एक महान देशभक्त थे। इस तरह से हमने देखा
कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, किंतु यह कोई ऐतिहासिक घटना है, वैसी स्थिति में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। डियर स्टूडेंट्स, इन दो एक्सेप्शंस को, इन दो अपवादों को याद रखना, क्योंकि जब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट में चली जाती है। किंतु यदि वह कोई रिपोर्टेड स्पीच हमारी कोई ऐतिहासिक घटना है, कोई हैबिचुअल एक्शन आदत वाली क्रिया है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य है, या कोई प्रोवर्ब कहावत है, मुहावरा है, वैसी स्थिति में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। लगे रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। बच्चों, आपको इंग्लिश में मजबूत बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मैं कर दूंगा। कीप स्टे विद अस।